चंद हजरात की मेहनतों से वजूद में आया। अभी तक मैंने अपने बच्चे को इस मदरसे में एडमिशन नहीं करवाया था, मगर इंशाअल्लाह आज आप ये नियत करके उठे या अपने दिल में अहद व पैमान करके उठे कि इंशाअल्लाह आइंदा साल मैं जरूर अपने बच्चे को इस मदरसे में दाखिल करवाऊंगा। वो हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा ये हदीस पाक का पस मंजर ये है कि कसीर बिन कैस ये फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में बैठा हुआ था कि मैंने देखा कि एक शख्स आया और उसने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि मैंने सुना है कि आप एक हदीस बयान करते हैं, मैं हदीस लेने के लिए आया हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या तुम सिर्फ हदीस या इल्म हासिल करने की गर्ज से आए हो? तो सहाबी फरमाते हैं, हाँ मैं इल्म हासिल करने के गर्ज से। आप फरमाते हैं, क्या कोई तिजारत के गर्ज से नहीं आए हो? तो सहाबी कहते हैं, नहीं मैं तिजारत के गर्ज से नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ खालिस लिवजिल्लाह इल्म हासिल करने के मकसद से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। जब वो कहते हैं तो फिर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। सुभान अल्लाह। अब वो हदीस पाक क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते में चला, आज हमारे दिलों में वो रग़बत, वो शौक, वो जज्बा मौजूद नहीं है कि हम खुद इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, बल्कि हमारा ज़हन इस तरफ माइल है कि हमारे 4 बच्चे हैं, 10 साल 15 साल के हुए, उन्हें भेज दिया जाए तिजारत के गर्ज से, किसी काम के गर्ज से, 2 पैसे तो हासिल होंगे। एक बात ज़हन में रखें, हम जो बच्चे पैदा करते हैं, हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको पाल पोस कर खिलाकर पिलाकर उन्हें बड़ा कर देना, इसे तरबियत नहीं कहते, इसे सिर्फ पालना कहते हैं। हमारे बच्चे 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र तक हम उनकी परवरिश करते हैं। हम क्या करते हैं? परवरिश करते हैं, बहुत अच्छा तगड़ा कर देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनके लिए हर आसाइश का इंतजाम करते हैं, मगर हम उनकी तरबियत नहीं करते, यानी इस्लामी नहज के मुताबिक उनको जिंदगी गुजारने की तालीम नहीं देते। और ऐसी परवरिश की मिसाल देने वाले यूं मिसाल देते हैं कि इस तरह परवरिश करना ये तो जानवरों का तरीका है। जानवर के भी जब बच्चे पैदा होते हैं वो भी पल बढ़कर बड़े हो ही जाते हैं। इंसान और जानवर के दरमियान फर्क जो चीज करती है वो इल्म है, बेशक वो बेहतरीन तरबियत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर निगहबान, हर जिम्मेदार इंसान अपनी जिम्मेदारी के बारे में कल बरोज़े क़यामत पूछा जाएगा। एक माँ बाप के लिए जिम्मेदारी ये है कि अगर उसके घर में अल्लाह ने उसे औलाद अता की है तो उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करे कि वो जब निकले अपने मुआशरे में तो एक चमकता सितारा निकले कि लोग उसको देखकर इस्लाम की तरफ माइल हो, दीन की तरफ माइल हो, लोग उससे हिदायत के नूर को हासिल करें और बिगड़े तगड़े उसको देखकर दीन मुस्तकीम की तरफ आ जाए। अगर बेनमाजी थे तो नमाजी बन जाए, अगर दीन से दूर थे तो दीन की तरफ माइल हो जाए। इस अंदाज में अगर आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो कल देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका किस कदर बदला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ हमने यूं ही पाल पोष कर बड़ा कर दिया, फिर औलाद नाफरमान होती है, फिर हमारे बड़े बूढ़े आते हैं हमारे पास, एक तावीज लिख दीजिए। क्यों? बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, हमारे अहकाम को नहीं सुनता है, हम जो कहते हैं उसके खिलाफ करता है, तो ये उस अमल का नतीजा है कि पैदा होने के बाद जिस नहज में, जिस सबील पर लाकर हमने उसकी तरबियत करनी थे, हमने उसको छोड़ दिया और अपने अंदाज में उसे जीने दिया। जब वो बड़ा हो गया तो फिर वो अपने आप को मुकम्मल आजाद समझता है। जब अपने आप को आजाद समझता है तो फिर वो किसी की बात नहीं मान सकता। जी हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मन सलका तरीक़न यल्तमिसु इल्मन, जो रास्ता चला, सफर किया, किस लिए? इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है।
हम सब ने इस दुनिया से जाना है। हम में से कौन ऐसा होगा जिसके दिल में ख्वाहिश न उमड़ती हो कि मरने के बाद उसका जन्नत के लिए, उसके लिए रास्ता आसान हो। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। पुलसरात का भी मंजर आना है, कयामत की दिलदोज और होलनाकियां भी हमारे सामने आनी है, मगर उन सब को पार करते हुए जन्नत तक के लिए आसान रास्ता इख्तियार करना है तो खुद को और अपने बच्चों को इल्म दीन से मशगूल कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत के रास्ते की तरफ लगा देगा। आगे हदीस पाक का टुकड़ा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिज़न बिमा यस्नउ। आप फरमाते हैं कि बेशक मलाइका, फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। कहां बिछाते हैं? तालिब इल्मों के कदमों पर। सुभान अल्लाह। अपने परों को बिछाते हैं तालिब इल्मों के लिए। रिज़न बिमा यस्नउ, उस अमल के बदले जो वो अमल करते हैं, यानी इल्म दीन हासिल करते हैं। जब कोई तालिब इल्म हासिल करता है तो फरिश्ते उसकी अजमत के लिए, उसकी शान को बताने के लिए अपने परों को उसके कदमों में रख देते हैं। यह है इल्म दीन हासिल करने वालों का मकाम। आगे इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। बेशक जो आलिम होता है, जो इल्म दीन हासिल कर लेता है, उसके लिए जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। आज हमें कोई बीमार हो जाए, हम दुआ करवाने के लिए आते हैं। किसी का इंतकाल हो जाए, उसके मगफिरत की दुआ करवाते हैं। मगर जो साहिब इल्म होता है, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनी आसमानी मखलूक को उसके मगफिरत की दुआ में लगा दिया है। तो जो आलिम दीन होता है, हर आन हर लम्हा अल्लाह की मखलूक उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती है। ये वो एजाज है कि गैर आलिम को ये एजाज नसीब नहीं है। आगे इरशाद फरमाते हैं, हत्तल हीतानी फिल मा, यहां तक कि मछलियां भी पानी के अंदर तालिब इल्म के लिए, आलिम दीन के लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, व फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। आप फरमाते हैं कि एक आलिम दीन की फजीलत आबिद पर, किस पर? आबिद पर, यानी वो इंसान जो इबादत तो करता है उस पर। अब जो इबादत ही नहीं करते उनको तो किसी भी लाइन में नहीं खड़ा किया गया। जो इबादत करते हैं, जो आबिद हैं, उस पर एक आलिम दीन की फजीलतें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, का फज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। जिस तरह सारे सितारों पर अल्लाह ने चांद को फजीलत दी है, चांद को मकाम दिया है, चांद को मर्तबा दिया है, उसी तरह एक आलिम दीन की फजीलत आबिद पर सितारों के बामुकाबिल जिस तरह चांद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस फजीलत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक आलिम के लिए रखा है। और आखिर में हदीस पाक का टुकड़ा, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया अलम युअर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, और बेशक जो अंबिया किराम हैं उन्होंने अपने पीछे दिरहमो दीनार नहीं छोड़ा, यानी मालो दौलत नहीं छोड़ा अपनी विरासत में। तो विरासत में क्या छोड़ा? इन्नमा वर्रसु अल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। अंबिया किराम ने अपने पीछे क्या छोड़ा है? इल्म छोड़ा है। अब जिसने इल्म हासिल किया, गोया कि उसने अंबिया की मीरास को हासिल किया, और ये अंबिया की मीरास है। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, कि फिर जो इस मीरास को लिया, जो इस विरासत को लिया, जो अंबिया किराम के इल्म को लिया, तो उसने बहुत बड़ी मिकदार में हज़्ज़े वाफिर के साथ उस इल्म को लिया। और फिर जिसे हज़्ज़े वाफिर के साथ इल्म अता हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला एक मखलूक को, एक मखलूक के लिए उसे मर्जा बना देता है। तो ये इल्म दीन बड़ी अजीम शय है, बेशक बड़ी अजीम शय है। आज मुसलमान जिसकी मजहबी किताब की इब्तिदा ही इल्म दीन से होती है, तालीम और ताल्लुम से होती है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ लाए, हिजरत फरमाकर आप मदीना तशरीफ लाए, कुफ्फार ने आपको सताया, आप मदीना तशरीफ ले आए। जिन सहाबा किराम को घर ठिकाना मिल गया, जिनकी अज़वाज थी, जिन्हें ठिकाना मिल गया, वो तो ठिकाने पर हो गए। मगर जिन असहाबे किराम को, जिन सहाबा किराम को ये चीजें मुयस्सर नहीं आई, उन्हें क्या मुयस्सर आया? सबसे पहला मदरसा जिसे हम सुफ़ा कहते हैं,
वो एक चबूतरा था आका अलैहिस्सलाम के दर अक़दस के पास। उसी चबूतरे में बैठकर कुछ सहाबा किराम इल्म हासिल करते थे। वो सबसे पहला मदरसा कहलाया। और फिर उसके बाद से मदरसे की यूं रीत और यूं ये रस्म चली और सारी दुनिया के अंदर फिर मदरसे कायम हुए। पहले के दौर के जो खलफा थे, उमरा थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मदरसे बनाए। बेशक मदरसे मतलब आज हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है मदरसे का, वो मदरसे का नजरिया है कि मदरसा है, उसमें कुरान पाक पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, ये दीगर उलूम वहाँ पर सिखाए जाते हैं। उस वक्त के जो मदरसे थे, उन मदरसों के अंदर इल्म साइंस भी सिखाया जाता था, इल्म जोग्राफिया भी सिखाया जाता था, इल्मुल अबदान भी, इल्मुल तिब भी, दुनिया के जितने उलूम थे उन सारे मदरसों में सिखाए जाते थे। इसी वजह से उस वक्त जब मदरसे से कोई आलिम दीन निकलता तो अपने वक्त का साइंसदान भी होता, अपने वक्त का रियाजीदान भी होता। आप तारीख उठाकर देख लें, गरनाता से लेकर के बगदाद तक जब ये उलूम के मरकज रहे, वहां से पढ़कर निकलने वाले बड़े बड़े अपने वक्त के इल्म हुनर के पैकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अफसर हुसैन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इल्म ये इंसान को कुव्वत फराहम करता है, ताकत फराहम करता है। आप देखें अभी इस तरह कुछ हादसात होते हैं, कितने आसानी के साथ मसाजिद के अंदर से माइक अजानों के बंद हो गए। हम केस भी नहीं लड़ सकते, क्यों? हमारे पास वकला की तादाद नहीं है। हमें अगर अदालत में भी जाना है तो हमें गैरों को वकील बनाना पड़ता है। दुनिया को इल्म से रोशनास कराने वाले हम, दुनिया को इल्म की समझ देने वाले हम, हमारी किताब में सबसे पहला लफ्ज इकरा जिक्र करके इल्म की अहमियत को बताने वाले हम, उसके बावजूद आज हमारी कौम के अंदर इन तमाम उलूम से रूगर्दानी हमारी कौम करती हुई नजर आती है। और ऐसे अफराद नहीं पैदा होते हैं कि हम अपने वक्त का मुकाबला कर सके, हम अपने हालात का मुकाबला कर सके। इस तरह के जब हमारे ऊपर हालात मुसल्लत होते हैं तो हम खुद को बेचारा महसूस करते हैं। इस बेचारगी को मिटाने के लिए अगर हमारे पास कोई हथियार हो सकता है तो वो इल्म हो सकता है। लिहाजा इल्म की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ राग़िब करें, और सिर्फ इल्म दीन नहीं, उसकी बुनियाद में इल्म दीन दाखिल करें, फिर उसको जितनी ऊंची तालीम दिलवा सकते हैं दिलवाएं। वो अपने वक्त का एक आलिम दीन भी होगा तो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा वकील हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर भी हो सकता है, और वो अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला भी होगा और दूसरों के अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला भी होगा। अगर हम इस नहज में, इस रविश में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में भी सुरखुरी अता फरमाएगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर इसका अजर अता फरमाएगा। तो ये मदरसे जो आपके हैदरगढ़ में है, जामिअतुल मदीना मदरसा, जामिअतुल मदीना, जब ये बन रहा था उस वक्त भी मैं आया था। मैं 2 से 3 मरतबा यहाँ पर मेरी हाजिरी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम देखकर दिल बड़ा मुतमईन है, बहुत खुश है। दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद हर खित्ते में पैदा करे जहां से वो इल्म दीन की शमा को रोशन करे, कि हर आम और खास अपने बच्चों को, अपने औलाद के मुस्तकबिल को रोशन इल्म दीन के जरिए करे, और फिर वही औलाद उनके लिए तोशे आखिरत भी बन जाए। इसलिए कि सदक़े जारिया में से 3 चीजें हैं जिनका अमल मरने के बाद भी जारी रहता है। उसमें से एक क्या है? औ इल्मुन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया जाए, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया जाए। अब एक आलिम साहब, उन्होंने इल्म हासिल किया, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, अब उनके जो बच्चे पढ़े, जो शागिर्द थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। ये ऐसा इल्म है कि आलिम साहब इंतकाल भी कर जाएंगे तो उनके लिए सदक़े जारिया हो गया, उन्हें पल पल इसका सवाब मिलेगा। तो जो इल्म है, अगर आज हम इसके फैलाने में मदद करते हैं, हम कहते हैं ना मदरसे में आप अपना ताउन करें, क्या भला होगा मदरसे में ताउन करने से? आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। मदरसों में अपना ताउन करें,
जब भी मदरसे की बात हो सीना सुपर होकर उसके सामने खड़े हो जाएं और उसके ताउन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या होगा जब ये मदरसा मुकम्मल तौर पर अपने उरूज पर आएगा, वहां से पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर निकलेंगे, फिर वो आगे पढ़ाएंगे। आपको पता है जितना अजर उन्हें मिलेगा उस अजर में से अजर आपको भी मिलेगा। हो सकता है दुनिया में आपके पास कोई ऐसे अमाल ना हो, लेकिन उन बच्चों की तालीम के जरिए जो आपकी मेहनत से ऐसे मदरसे कायम किए गए जहां से तालीम फैली, उस तालीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी भली कर देगा और आखिरत भी भली कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म दीन खुद हासिल करें, अपने बच्चों को हासिल करवाएं। ये मदारिस इनको आबाद करें, इन्हें मजबूत करें, इन्हें पुख्ता करें। जिस तरह आपकी जरूरत पेश आए हमेशा उनके सामने तनकर खड़े हो जाएं और उनका ताउन करें। याद रखें ये वो जगह हैं, ये वो किले हैं कि इंशाअल्लाह अगर ये उरूज पाएंगे, ये तहफ्फुज पाएंगे, ये कुव्वत पाएंगे तो आपकी कुव्वत इनकी कुव्वत के जरिए से होगी, आपका तहफ्फुज इनके जरिए से होगा। और अगर यही कमजोर हो जाएंगे तो शायद हमारा नामो निशान तक मिटता हुआ नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपनी नस्ल नो की तरबियत करने और उन्हें इल्म दीन से रोशनास कराने की तौफीक। आमीन आमीन। आखिर में चंद पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी। हैदरगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पर बुझती हुई सुन्नियत गोया की उमड़ पड़ी है। टिमटिमाता हुआ चिराग अब अपनी रोशनी बिखेर रहा है। तो ऐसे वक्त में ऐ हैदरगढ़ वालों, अल्लाह ने आपको एक अजीमुशान, एक बेहतरीन आलिम दीन की सूरत में हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद सकाफी को दिया है। इनका हमेशा इनका साथ दें, इनका ताउन करें। आप ये मेरी बात याद रखें, जिस अंदाज में इस मदरसे की कारकर्दगी है और जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा आने वाले 10 सालों के अंदर इंशाअल्लाह ये आपकी पहचान होगा। सिर्फ हैदरगढ़ में नहीं, ये कश्मीर से भी यहाँ पर हमारे हजरात तशरीफ लाए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं। ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपका तस्करा आम होगा, वहां के लोग आपके बारे में जानेंगे, आपको पहचानेंगे कि हाँ हैदरगढ़ में एक अजीमुशान इदारा कायम किया गया, एक सकाफी साहब ने कायम किया, वहां के लोगों के लिए इतना कुछ किया। हैदरगढ़ वालों को आपके लिए लोगों के दिलों से दुआएं निकलेंगी। तो अल्लाह का अजीम एहसान है, अल्लाह का अजीम फजल है हैदरगढ़ और हैदरगढ़ वालों पर, यहाँ के सुन्नी मुसलमानों पर कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके माबैन एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे फर्द हैं जो लफ्जन तो फर्द हैं मगर माना के एतबार से एक जमइयत बन चुके हैं, एक ताकत बन चुके हैं। और उनकी इस ताकत को आपने सलामत रखना है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उन्हें मजीद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे स्टेज में उलमाए किराम, यहाँ इलाके के उलमाए किराम और दीगर जगहों से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। और जितने सामिईन आए मौला करीम सबको इस मुबारक जलसे से ये अज़म करने की तौफीक अता फरमा कि जब अपने घर को लौटें और सोएं तो सुबह अपने दिल में मुकम्मल इरादा पाएं कि इंशाअल्लाह ज़रूर अपने बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कराना है। इसलिए कि अगर हमारे बच्चे दीनी तालीम से रोशनास हो जाएंगे तो हमारे लिए भी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएंगे, हमारे लिए भी तरक्की का जरिया बन जाएंगे। हर इंसान शोहरत का तलबगार है, हर इंसान इज्जत का तलबगार है। आपको शायद नहीं पता, अगर आपके घर का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, मैं अपने घर में अकेला हाफिज हूं, अकेला आलिम हूं, मगर आपको पता है जो रिलेशन में वो भी फख्र करते हैं, किसी को बताते हैं ना, कहते हैं देखो हमारे घर का बच्चा है। शायद पहले भावना देते हो मगर जब उस मंजिल पर हमें देखते हैं तो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सादाते इकराम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह से सादाते इकराम तशरीफ ला चुके हैं।
वहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को कामयाब बनाए, मुबारक फरमाए और इस जलसे को आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में एक मुअस्सिर ज़रिया बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कहने में, बयान करने में किसी भी किस्म की कोताही लफ्ज़ खता हुई हो, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये थे अल्लामा मौलाना अफसर हुसैन साहब क़िबला सक़ाफ़ी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद गोवा, जो अपनी तकरीर के ज़रिए से पैगाम दे रहे थे इल्म और उलमा के हवाले से कि अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाओ। हजरात, हमारे स्टेज पर सादात इकराम का नूरानी काफिला आ चुका है। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, जलसागाह से बाहर नजर आ रहे हैं, वो हजरात जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ लाएं। कुर्सियां खाली हैं, ये आप ही के लिए इंतजाम किया गया है। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो कौन बैठेगा और किसको हमारे उलमा इकराम अपनी बातें, अपना पैगाम किस तक पहुँचाएंगे। लिहाजा आप हजरात इधर उधर जो टहल रहे हैं, आप हजरात जलसागाह में तशरीफ लाए। आप इन उलमा इकराम के बयानात समाअत फरमाए। अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अफसर हुसैन सक़ाफ़ी साहब से बेहतरीन अंदाज में खिताब समाअत फरमा रहे थे। हजरत अपने तकरीर से पैगाम दे रहे थे कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। हजरात, अब मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमारी स्टेज पर एक सनाखाने रसूल तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना निजामुद्दीन साहब क़िबला, मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर पेश फरमाए। माइक पर हज़रत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब।